वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज जो मैं करा रही हूँ आपको पोएम है फॉग। ये बीच में से रह गई है एक पोएम मेरी, और क्या कहते हैं, इसको स्टार्ट कराती हूँ और इसको एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ। आप इसको इसकी डायरेक्टली आंसर्स देखो। सो ठीक है, मेटाफर है पहले का आंसर, और सेकंड का आंसर आएगा देयर इज एप्रोप्रिएट कंपैरिजन बिटवीन द फॉग एंड द कैट। As the cat comes stealthily, fog also comes stealthily, silently, moving towards its destination. As cat sits quietly, looking around, similarly fog also settle over the harbor and remains ऊपर लिखा है मैंने आगे, and remains for some times, as cats do not stay for long at one place. Similarly, fog also does not remain at one place for long and disappears. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। इसे थोड़ा सा मैंने इसको ढंग से एक्सप्लेन करके लिखा है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर का आएगा, तो आपको कम से कम 6 या 7 लाइन्स तो लिखनी ही है, और इसको पूरी ढंग से कंपैरिजन करके लिखना है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये बहुत। नेक्स्ट का आएगा सेटल्ड डाउन एंड स्प्रेड वाइड फॉर अ वाइल। अगले का आएगा साइलेंस। नेक्स्ट आएगा एनकर्व्स। उसके बाद आएगा ये ट्रू है। आगे देखो, फॉग, इसका समझाना है कि फॉग इज़ अ स्मॉल पोएम। फॉग इज़ अ स्मॉल पोएम रिच इन इमेजरी। इमेजरी में मतलब ये होता है कि ये बताना है कि इसमें हमें ऐसे मतलब दिखाई देता है कि जैसे सब कुछ मतलब हो रहा हो, जैसे बिल्ली आ रही है, कोहरा आ रहा है, सब कुछ ऐसे फीलिंग्स आती है, इमेजिनेशन से बन जाती है कि भाई सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है ना। द इमेज ऑफ द सिटी एंड द हार्बर engulfed in fog, image of a cat sitting on its haunches, image of cat moving stealthily. तो ये सब ऐसी इमेजेस हैं जैसे ऐसे लगता है सब कुछ हो रहा है इमेजिनेशन से। आगे देखो, इट इज़ क्लियर। आगे देखो, haunches are not silent but the cat is silent, so silent is used for cat and not for haunches. तो जो ये होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट, इसमें यही होता है जैसे साइलेंट haunches है, तो जो जैसे साइलेंट हॉन्चेस है, तो हॉन्चेस के जो साइलेंट है वो हॉन्चेस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इसी को कहते हैं ट्रांसफर एपिथेट, कि ये एक एडजेक्टिव होता है जो मतलब उसके लिए यूज़ नहीं होता जो वर्ड उसके साथ अटैच है ना। जैसे हम कहते हैं गुड बॉय, तो अच्छा लड़का, तो लड़का जो है एडजेक्टिव गुड जो है वो बॉय के लिए तो आ रहा है, मगर ट्रांसफर एपिथेट में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, तो ये दूसरे किसी और को मतलब कह रहा होता है ये एडजेक्टिव। ठीक है ना। नेक्स्ट का आंसर आएगा, द मूड ऑफ द पोएम is quite imaginative and the tone is quite descriptive. Little emphasizes the quiet and stealthy movement of the fog, which is comparable to the silent movement of the cat. लिटिल फीट का मतलब देखो, छोटे छोटे पैर, अब उन पैरों से कोई आवाज़ नहीं हो रही, बिल्कुल छोटे ही पैर है ना, उनसे कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है, तो ये मतलब है इसका। तो जब कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बड़ी शांति से चोरी से आ रहे हैं, फॉग भी और कैट भी। कंप्लीट द सेंटेंस, अगले वर्ड को कंप्लीट करना है, यहाँ पे कोस्टल है। नेक्स्ट आएगा हमारा ये डी वाला ऑप्शन, उसके बाद आएगा हमारा ये ऑप्शन 1, और नेक्स्ट में आएगा क्लियर्स अवे, फिर उसके बाद आएगा ब्रीविटी। ब्रीविटी ऐसी होती है कि मतलब हमने छोटी सी पोएम है मगर उसमें थोड़े से शब्दों का इस्तेमाल करके पोएट ने बहुत कुछ डिस्क्राइब कर दिया है ना। तो ब्रीविटी इज़ द कंसाइज एंड एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड्स एंड राइटिंग। द होल पोएम टेल्स अ स्टोरी ऑफ फॉग। पूरी कहानी पता चल गई हमें फॉग की, कैसे आया, कैसे रुका और कैसे गया, है ना। मगर यूजिंग ब्रीविटी, बड़ी कंसाइज और छोटे ही तरीके से उन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए उसने पूरा डिस्क्राइब कर दिया वर्ड्स में, बिना मतलब बड़े लंबे छोटी एक्सप्लेनेशन के ही उसने पोएट ने इसको डिस्क्राइब कर दिया। यूजिंग ब्रीविटी द पोएट कंपेयर्स फॉग टू अ कैट यूजिंग मेटाफर एज पोएटिक डिवाइस. So thank you for watching my video. Any problem, please ask me in the comment box.